Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the sum of all numbers in first 100 integers which are divisible by 2 और 5. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. यहाँ पे की कंसेप्ट शुड बी, अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी nth टर्म कैन बी रिटन एज tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि 100 इंटीजर्स तक 2 और 5 से डिविजिबल, तो फर्स्ट तो हम डिविजिबल बाय 2 को निकाल लेते हैं. सो इन द सॉल्यूशन the integers from 1 to 100 divisible by integers from 1 to 100 divisible by 2 are वो कौन से हैं जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 100 इटसेल्फ. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो गया है. तो उसका tn मतलब nth टर्म हम फाइंड करेंगे जो कि 100 है. सो an इज इक्वल्स टू, और उसको हम tn भी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. उसका कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है. सो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2. तो ये तो कैंसिल हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी. सो यहाँ पे अगर हम Sn फाइंड करते हैं, Sn शुड बी, यहाँ पे नेक्स्ट Sn शुड बी Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये भी Sn का ये फॉर्मूला है. सो ये क्या आ जाएगा 50 बाई 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2. सो ये क्या आ जाएगा 25 इंटू 4 प्लस ये 98 आ जाएगा. सो टोटल यहाँ पे 25 इंटू ये 102 विच इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 2550. ये हो गया Sn की वैल्यू. तो ये तो हो गया 2 के लिए. अभी हम फाइंड करते हैं 5 के लिए क्या होगा. सो इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 आर. अभी 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से हैं, 5, देन 10, देन 15 एंड सो ऑन अप टू 100 इटसेल्फ. सो फर्स्ट an मतलब tn हम फाइंड कर लेते हैं. सो 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1 इंटू 5. सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ये 5n विच इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ n शुड बी 20. सिमिलरली हम यहाँ पे Sn भी फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 प्लस 95 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा 10 इंटू 105 विच इज इक्वल्स टू 1050. ये आ गया हमारा 5 के लिए. लेकिन उन्होंने पूछा है और कंडीशन के मतलब 2 और 5 के लिए, तो हम क्या करते हैं बोथ के लिए एक बार फाइंड कर लेते हैं. सो बोथ के लिए अगर हम करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाए इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 5. मतलब उन्होंने और के लिए पूछा, हम एंड के लिए फाइंड कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 10, 20, 30, क्योंकि बोथ के लिए लिखना है तो 100 इटसेल्फ. सो फर्स्ट an फाइंड कर लेते हैं. 100 इज इक्वल्स टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10. सो ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 10n विच इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ n शुड बी 10. देयरफॉर हम Sn अगर उसकी फाइंड करेंगे Sn शुड बी 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 10. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5
5 इंटू 20 प्लस ये आ जाएगा 90, सो 20 प्लस 90 ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 110 विच इज इक्वल्स टू 550। ये हमारा बोथ के लिए हो गया है। तो उन्होंने जो पूछा है दैट इज द इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, तो हमारे लिए 2 के लिए जो आया है वो लिख लेते 2550 प्लस 5 के लिए कौन सा आया है वो भी लिख लेते हैं। 5 के लिए 1050 एंड बोथ के लिए जो है वो उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें और की कंडीशन मिल जाएगी। तो उसका आंसर हमें मिल चुका है 3050 is the condition for the integers which are divisible by 2 or 5, which is our required solution. I hope you understood, guys. Thank you so much.